जी तो स्टूडेंट्स ये रही हमारे पास चैप्टर 5 की एग्जांपल नंबर 1 जो कि इरोजन और डायलेशन के कंसेप्ट पे है। पहले हम इरोजन परफॉर्म करेंगे। देखिए वो कहता है परफॉर्म इरोजन ऑन सेकंड रो ऑफ गिवन इमेज। ये हमारे पास गिवन इमेज है, इसकी सेकंड रो पे हमने इरोजन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है इस कर्नल का इस्तेमाल करते हुए। यानी ये कर्नल मीन्स ये फिल्टर है हमारा, ये हमें गिवन है। तो देखिए बच्चों, इरोजन या डायलेशन जो भी आप अगर परफॉर्म कर रहे हो, दोनों के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी इमेज को 180 डिग्री का फेस शिफ्ट दे देना है, जिसे हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं अपना वो क्या उसको कहते हैं, वो लेते हैं जिसे हम टाइम रिवर्सल कहते हैं। ठीक है जी, हम टाइम रिवर्सल ले लेते होते थे और आपको पता क्या होता था, हमारा जो सिग्नल था वो टोटली तौर पे 180 डिग्री के फेस शिफ्ट पे चला जाता था, यानी कि माइनस हो जाता था उसका टर्म। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है। देखें, जब मैं 180 डिग्री का फेस शिफ्ट लूँगा, बच्चे यहाँ पे ना 2 डायमेंशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बच्चों, जिसके ऊपर सर्कल लगा हुआ है ना, वो हमारा सेंटर है। उस जिस भी नंबर को हमने अपडेट करना है उसके ऊपर सेंटर को हमेशा रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है। अब इसको 180 डिग्री फेस शिफ्ट दे के, यानी कि लिखने का पता क्या मतलब है, कि ए प्राइम मैंने इसको नाम दे दिया। 180 डिग्री फेस शिफ्ट देने का मतलब है इसको उल्टा लिखना है। यानी आप इस यहाँ से शुरू करो, उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, 25 10 7 इस तरीके से। ठीक है, 25 10 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 1, फिर 2। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। ये मेरा कंसेप्ट है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप करोगे तो बहुत ही बढ़िया रहोगे यार, टेंशन ही नहीं होगी। अदरवाइज़ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही होती। अब मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। देखें, पहले नंबर पे हम 25 को अपडेट करने जा रहे हैं। ठीक है, सॉरी 3 को अपडेट करने जा रहे हैं। 3 को जब मैं अपडेट करूँगा तो क्या होगा, देखें सबसे पहले नंबर पे इरोजन का मतलब क्या होता है बच्चों। इरोजन ना मिनिमम वैल्यू उठाता है, किस में से, अब आपको वो मैं बताता हूँ। देखें, ये मैंने ऐसे उठाया, इसको ऐसे यहाँ पे रखा, तो 3 वैल्यूज़ 25 6 और 3 ऐसे बाहर आ रही होंगी। उसके बाद ये 10 यहाँ पे आ रहा होगा 25 के ऊपर, 3 के ऊपर आ रहा होगा, 1 मेरा 50 के ऊपर आ रहा होगा, क्योंकि मैंने 5 को 3 के ऊपर रखना है, 3 को अपडेट जो कर रहा हूँ। तो लिहाजा क्या होगा बच्चों, 5 ये देखो 10 जमा, क्योंकि 25 जमा 0 वो 25 0 के ऊपर चला गया, 25 और 0 आपस में टकराएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। 10 और 25 कितना हुआ हमारे पास, 10 जमा 25 35। उसके बाद अपने पास अगला नंबर 5 जमा 3 8 हुआ। ठीक है, यानी इनको जमा करते जाना है। 50 जमा 1 51 हो गया। देन ये 7 4 और 2 इनके साथ आपस में आमने सामने आए होंगे। 7 जमा 10 कितना हो गया, 17। 4 जमा 40 44 हो गया। उसके बाद 100 जमा 2 102 हो गया। इनमें से सबसे छोटी वैल्यू आपकी अपडेट होगी 31 की जगह, सॉरी 3 की जगह। 3 की जगह वो नंबर आ जाएगा आफ्टर अपडेटिंग। यानी अपडेट कर रहे हैं हम, तो क्या होता जा रहा है, देखें अपडेटिंग के बाद हमारे पास 3 की जगह क्या आ जाएगा, 3 की जगह आ जाएगा, इन सब में से छोटा नंबर क्या है बच्चों, 8 है, तो 8 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद देखें, अब मैं इसको उठा के 40 वाले को अपडेट करूंगा, क्योंकि ये मेरी सेकंड रो है। अब मैं इसको उठा के, यानी पहले ये ऐसे मैंने रखा था 5 को, अब मैंने 40 के ऊपर लाना, तो 5 को जब बच्चों मैं 40 के ऊपर लाता हूँ, ये सेट ऐसे आमने सामने आ जाता है। 25 के ऊपर 25, 3 के ऊपर 6, 50 के ऊपर 3, 10 के ऊपर ये वाला 10, 40 के ऊपर ये 5, 100 के ऊपर ये 1 आता है, 29 के सामने ये 7 आता है, 225 के सामने 4 आता है, 190 के सामने 2 आता है। तो अब इसको करेंगे, देखें अब हम अपडेट कर रहे हैं 40 को। 40 इज़ इक्वल टू मिनिमम वैल्यू फ्राम, अब इनको जमा करते जाएँ। देखें 25 जमा 25 50 हो गया, जमा करना है इनको आपस में। उसके बाद 6 जमा 3 9 हो गया। उसके बाद 50 जमा 3 53 हो गया। फिर देखें 10 जमा 10 20 हो गया। फिर अपने पास 40 जमा 5 45 हो गया। देन 100 जमा 1 101 हो गया। उसके बाद 7 जमा 29 कितना होता है बच्चों, 7 जमा 29 अपने पास 36। 225 में 4 जमा करूँ 229। 190 में 2 जमा किया तो 192। इन सब में से छोटी वैल्यू हमारे पास 9 है, और 9 इसका रिजल्ट आ गया, यानी कि 40 9 में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद अब हमने किसको करना है अपडेट, 225 को। देखो 225 को जब मैं करूँगा अपडेट बच्चों, तो फिर ये मास्क कहाँ पे चला जाएगा, इसको ऐसे उठा के 5 को 225 पे ले आऊँगा, और 10 40 100 के सामने ये आ जाएगा, और 30 110 और 200 के सामने ये आ जाएंगे। तो देखें 10 और 25 35, 6 और 40 46, 3 और 100 103। उसके बाद देखो 10 और 29 39। उसके बाद 5 और 225 कितना हो गया अपने पास, 230।
1 और 190 191 हो गया। उसके बाद 7 जमा 30 37 हो गया। और 4 जमा 110 114 हो गया। 2 जमा 200 यानी 202 हो गया। इन सब में से छोटी वैल्यू बच्चों कौन सी है? सबसे छोटा नंबर देखें, इन सब में से छोटा नंबर 35 है, तो 35 आ जाएगा। ठीक है जी। देन अब बारी आती है 110 को अपडेट करने की। तो देखो बच्चों, जब 110 पे मैं इस 5 को लेके जाऊंगा, तो जब मैंने ऐसे इसको उठा के ऐसे लेके आया, तो ये 3 नंबर ऐसे अब हो गए जो कि ओवरलैप ही नहीं कर रहे किस चीज़ के साथ, तो ये सारे ख़त्म हो गए। अब सिर्फ हमने इन वैल्यूज़ को देखो, 25 में 29 जमा हो गई है, ऐसे आमने सामने ये आ गई ये, और इसके आमने सामने ये आ गई, तो 25 जमा 29 करना है हमने। 25 25 50 हो गया, 54 बनेगा ये 54। ठीक है, ये 54 हो जाएगा जमा करने के बाद। 6 में 225 जमा किया 231 हो गया। 3 में 190 जमा किया 193 हो गया। उसके बाद 10 में 30 जमा हुआ 40 आ गया। 5 जमा हुआ 110 में तो 115 आ गया। 1 जमा हुआ 200 में तो 201 आ गया। ठीक है, अब इन सब में से छोटा नंबर 40 है, तो 40 आ गया। तो देखो बच्चों, इस ये सारा लिखने के बाद लास्ट में आप लिख दो आफ्टर अपडेटिंग सेकंड रो, या देन आप लिख दो सेकंड रो, इतना ही लिख दो, सेकंड रो बिकम्स, यानी कि अब सेकंड रो ये बन चुकी है। क्या है जी? पहला नंबर 8 है, फिर 9 है, ऐसे आप लिख दो 8 9 फिर 35 फिर 40। ठीक है जी। अब बच्चों मैं डायलेशन का आपको बताता हूँ। डायलेशन अब हम परफॉर्म करेंगे किसके ऊपर? देखें, डायलेशन आपको ना सिंपल है, मैंने कंसेप्ट देना है, ये एग्जांपल कंसेप्ट के लिए है। तो डायलेशन भी बच्चों ऐसे ही परफॉर्म की जाएगी, सारे यही स्टेप होंगे। देखें फॉर एग्जांपल डायलेशन में भी हम सेकंड रो को ही अपडेट करने वाले थे। तो पता है फ़र्क कहाँ पे आना था? फ़र्क बस इतना आना था, जहाँ पे मिनिमम है ना, मिनिमम की जगह मैक्सिमम आ जाना था। तो देखो, जब मैं डायलेशन परफॉर्म करता सेकंड रो को अपडेट करने के लिए डायलेशन, तो मैं लिखता मैक्सिमम फ्राम, देखो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 35 8 51 जमा, वही प्रोसीजर वही होगा। इसको उठा के मैं उसके सामने करके जमा करता जाऊंगा नंबर्स को, उन सब में से फिर बड़ा नंबर उठा लूँगा। ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये तो जमा करने से इतना प्रोसीजर तो सेम है, सिर्फ मिनिमम की जगह मैक्सिमम आ जाना है। तो इस वजह से मैंने जमा क्या करके देखना, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। इन सब में से बड़ा नंबर क्या है बच्चों? 102 है, तो 102 आ जाएगा। ठीक है, अब आप खुद देख सकते हो 40 की जगह क्या आएगा, आपको पता है जस्ट यहाँ पे मैक्सिमम आना है। इन सब में से बड़ा नंबर क्या है? 229 सबसे बड़ा, तो 40 229 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से 225 हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये देखें, 225 कन्वर्ट हो जाएगा 230 में। 230 सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद ये जो हमारा 110 है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में? इन सब में से बड़ा नंबर क्या है? 231 231 में। तो देखो बच्चों, सेकंड रो क्या बन जाएगी डायलेशन के बाद? डायलेशन के बाद हमारी सेकंड रो आ जाएगी 102, फिर उसके बाद 229, फिर 230 और फिर 231। ये डायलेशन का रिज़ल्ट है। वो हमारा इरोजन का रिज़ल्ट है, ये डायलेशन का रिज़ल्ट है, और ये कंसेप्ट है, जस्ट यहाँ पे हमारा ये काम डन होता है।